हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पर आप जीडी के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश का क्वेश्चन क्यों नहीं हो। तो आप किसी आप सबके लिए एक यहाँ पर सभी बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट यहाँ से कवर कराए जा रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट पहले से जुड़े हैं वो हमारे चैनल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभी जो हम रीजनिंग की बात करें अगर, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं बहुत लो लेवल का है या फिर बहुत हल्का करवा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। 80 में से आपको 70 प्लस अटेम्प्ट करना, 70 प्लस स्कोर करेंगे। अब सेफ स्कोर तो देखिए 60 प्लस ही है, बाकी आपका अटेम्प्ट यही कोशिश कीजिए कि 80 तक रहे, क्योंकि अभी जो फाइनल जो कट ऑफ अभी की गई है, पिछले प्रीवियस जो कट ऑफ है वो 130 है, ठीक है, 130 to 128 है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 65 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एग्जैक्ट सही मतलब 65 एकदम सही सब काटने के बाद होने चाहिए, मतलब 70 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए आपको। तो उसके लिए स्पीड चाहिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का समय बहुत समय नहीं है, तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए जितना अधिक आपका प्रैक्टिस रहेगा, इसीलिए हम चैप्टर वाइज कराने से बड़ी अच्छा है कि हम आपके साथ क्या करें, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ठीक है। और अपने चैनल पे और सब्जेक्टों की बात करें, देखिए सुबह 6 बजे आपको जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा जो सतीश सर लेकर आते हैं। बाकी 7 बजे आपके लिए हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 8 बजे आएंगे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको 9 बजे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हिंदी के अलावा आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको शाम को 7 बजे इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाएगा। बाकी मैथ में जो भी डाउट है तो उसके लिए मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट शाम को 8 बजे, ठीक है। वो भी दीपक सर लेकर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना रीजनिंग, आज का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सेट। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में हिडन को RJECDM लिखा जाता है, तो फेलो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हिडन को इसने क्या लिखा है, IJECDM। थोड़ा समय दीजिए, 1 सेकंड रुकिए। चलिए, हिडन को इसने क्या लिखा है, IJECDM। चलिए यहाँ से सीधे देख लेते हैं, HI हो। हम यही उम्मीद करके पढ़ा रहे कि आपको कोडिंग अब मुझवानी याद हो गई होंगी, ठीक है। 10 से 11 प्रैक्टिस सेट हमने करवा चुके हैं, तो हमें लगता है कि आप लोग कुछ अपनी तरफ से भी कुछ होमवर्क करते होंगे, तो आपको कोडिंग रिवर्स ये सब चीज़ें याद होंगी। हिडन को इसने क्या लिखा है, IJEC और फिर क्या है, D फिर यम है, ठीक है। आई का एच का क्या होता है, 8, ये 9, ये 4, ये 4, ये 5 और ये कितना होता है, 14। ये कितना होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, इसका 5, इसका 3, इसका 4, इसका 13, नहीं है। चलिए देखिए क्या किया है, 8 से 9 हुआ यानी कितना किया, कलर चेंज करने दीजिए। 8 से 9 हुआ यानी कितना किया है, +1 किया है यहाँ। 9 से 10 हुआ यानी यहाँ भी +1। 4 से 5 हुआ +1, ठीक है। अब यहाँ 4 से 3 हुआ यानी -1, सीधे सीधे। 5 से 4 हुआ यानी यहाँ भी -1 और 14 से 13 हुआ यानी -1। क्या कर रहा है देखिए, शुरू के आधे में जोड़ रहा है, लास्ट के आधे में घटा रहा है, ठीक है। फॉलो है, शुरू का 3 में जोड़ रहा है, बाकी 3 में घटा रहा है। हमसे पूछा किसका है, फेलो का पूछा है। फेलो का देख लेते हैं, यफ यहाँ हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिए, हाँ यफ, उसके बाद ELLOW यही होगा। यफ से एक बाद है क्या, एक यफ में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ई में एक जोड़ देंगे यफ हो जाएगा, ठीक है। यल में एक जोड़ देंगे, यल के बाद यम आ जाता है। और यल से पहले क्या आता है, के आता है। -1 करें मतलब यल से एक पहले। ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले यन आता है, ठीक है। और डब्लू से एक पहले क्या आता है, भी आता है। तो क्या हो जाएगा, GFM KN भी, GFM KN भी, ठीक है। कहाँ मिल रहा है ऑप्शन देखिए, GFM KN भी। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, GFM KN भी, यही है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GFM KN भी।
कॉन्सेप्ट क्या था, शुरू के जो आधे अक्षर थे उसमें तीन जो एक एक जोड़ रहा था, लास्ट के जो आधे अक्षर है उनमें एक एक घटा रहा था। ठीक, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगी। एकदम फिक्स क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, ये क्वेश्चन एकदम आने ही आने, एकदम मुझवानी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हल करना भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये रहता है। पहले अक्षरों का काउंट कर लीजिए कितने हैं। देखिए जो खाली स्थान उसको छोड़ दें अभी, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हैं। खाली स्थान कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 13 7 20 20 हो गया। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित्य 5 यही लिख सकते हैं, या 10 गुणित्य 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, 4 गुणित्य 5 में हम देखते हैं, 4 4 का 5 समूह या 5 5 का 4 समूह। टी से आगे देखिए, टी कहीं आया, डी के बाद देखिए आगे डी, यस के बाद आगे यस यहाँ आया है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर क्या आ गया, यस आ गया। ठीक है, और आर से स्टार्ट कर देखिए, आर के बाद यहाँ 1 2 3 4, यानी 4 4 अक्षरों का कितना समूह बनाया है, 5 समूह बनाया है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, 4 4 का 5 समूह बनाया है, तो इसने देखिए कहाँ से स्टार्ट किया, टी से स्टार्ट किया, खाली स्थान, फिर डी है, फिर यस है। ठीक है, 4 4 का बनाना है। उसके बाद यहाँ देखिए खाली स्थान है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 5 समूह बनाना है ना। चलिए इसको क्या है, टी है, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर डी है, फिर यस है, ये हुआ। फिर उसके बाद देखिए फिर से खाली स्थान है, उसके बाद क्या है, आर है, फिर खाली स्थान है, फिर यस है, फिर टी आर डी, यार पहले टी है, फिर आर है, फिर डी है, उसके बाद खाली स्थान है। 1 2 3 हुआ, अभी 2 और लिखना है। यहाँ तो कहाँ तक हुआ, टी आर डी, उसके बाद स्पेस, अब यहाँ से फिर से टी से स्टार्ट कर, टी, फिर खाली स्थान, फिर डी, फिर यस, एक ठोर है, एक ठोर है, फिर से यहाँ से खाली स्थान है, फिर आर है, फिर खाली स्थान, फिर यस। चीजें समझ में आ गई। चलिए, सब में देखिए पहले स्थान पर क्या है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, मतलब पहले स्थान पे कहाँ रहेगा, टी रहेगा। ठीक है, ये एक यहाँ हो जाएगा, एक लास्ट में हो जाएगा, 2 स्थान में। दूसरे स्थान पे आर है, यानी यहाँ भी आर होगा और यहाँ भी आर भरा जाएगा। तीसरे में स्थान पर डी है, यहाँ भी डी और यहाँ भी डी। चौथे स्थान पे यस है, यहाँ यस हो जाएगा। क्रम से हमने भरा क्या है, देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 5वां है। तो क्रम में पहले हमने क्या भरा था, आर भरा है, और दूसरे में क्या भरे, टी और डी भरे हैं। तीसरे में देखिए क्या भरे हैं, यस भरे हैं। चौथे में आर भरे हैं, और 5वें में क्या भरे हैं, आर और सॉरी 5वें में क्या भरे हैं, टी और डी भरे हैं। ये नहीं है, टी इसकी जगह क्या है, 5वें में हमने क्या भरा है, टी और डी भरा है। ठीक है, समझ गए। तो क्या भरे हम, आर टी डी एस आर टी डी, आर टी डी एस आर टी डी, आर टी डी, आर से 2 स्टार्ट है, एक ये स्टार्ट है, एक ये स्टार्ट है, लेकिन गलत सही कौन सा है, ये वाला गलत है, ये सही है, आर टी डी एस आर टी डी। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। 6 व्यक्ति एफ जी एच आई जे और के एक वृत्त में एक दूसरे के सम्मुख केंद्र की ओर और सम्मुख होकर खड़े हैं। चलिए, मतलब केंद्र की तरफ मुख किए, मतलब एक दूसरे की तरफ भी किए हैं ना। क्लियर, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए 2 ठो बना लीजिए। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, पहले ही बोल दिया 6। एक यहाँ बना लीजिए, एक यहाँ बना लीजिए। जीडी में हमें इतना दिक्कत नहीं होता कि 2 बनाना पड़ेगा। चलिए चेंज कर ले। अब देखिए क्या बोला है, एफ और जी एक दूसरे के निकट हैं, दाएं बाएं दिया नहीं है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ के आगे बढ़िए। एफ और के एक दूसरे के सम्मुख है, एफ और कहाँ है, के हैं, एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब यदि एफ यहाँ है तो के कहाँ है, यहाँ है। इतना क्लियर। उसके बाद यहाँ भी मान लीजिए एफ यहाँ है तो के यहाँ है, तो क्लियर वाला बात है। उसके बाद देखिए एफ और के, अच्छा एच आई के सम्मुख है, एफ और के एक दूसरे, जे जी के जे जी के सम्मुख है, के एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, के और एच के बारे में, के बारे में दिया है, के कहाँ, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो के संदर्भ एच को देखे तो क्या होगा, के दाहिनी तरफ कौन होगा, एच होगा, कहाँ से, दूसरे स्थान पर। तो के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा, एच होगा, नहीं यहाँ। अब एच देखिए बाईं तरफ है ना, एंड बाईं तरफ मतलब क्लॉकवाइज, केंद्र की तरफ मुंह रहेगा तो बाईं तरफ मतलब क्लॉकवाइज। एच का हो गया। एच के बारे में कहीं और दिया है, देखिए एच आई दिया है, एच आई के सम्मुख है, एच कहाँ है, आई के सम्मुख है, नहीं आई हो गया।
और इसने क्या बोला है, पहले में क्या बोला था, एफ और जी एक दूसरे के निकट है, एफ और जी, यानी यहाँ एफ है तो यहाँ जी, एक लोग और बच रहा है जिसके लिए क्या बोला था, जी जे के सम्मुख, यानी यहाँ जी हो जाएगा। क्लियर। अब पूछा क्या था, एफ और आई के बीच में कौन है खड़ा है, एफ और आई, देखिए आई यहाँ है, एफ यहाँ है, इनके बीच में कौन है, इनके बीच में जी है। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा, क्या है, एफ और आई के बीच में कौन है, जे है, जी है। ठीक है, आगे देखें, यदि पी का अर्थ है प्लस, पी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है घटाना, यस का अर्थ है गुणा और भी का अर्थ है भागा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये सरल क्वेश्चन होते हैं लेकिन उतने टिपिकल होते हैं, थोड़ी सी लापरवाही आपकी पूरा सवाल ले डूबेगी। तो इसके लिए क्या कीजिए, एकदम आराम से इसको, चाहे चिन्ह बदलने वाले हो चाहे चिन्ह रखने वाले हो या अंक बदलने वाले हो, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, सरल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या देखिए 15 यस, यस की जगह क्या करना है हमको, यस की जगह गुणा करना है, 15 गुणित 2, फिर पी की जगह क्या करना है, जोड़ है, जोड़ 2। ठीक है, कोष्टक में क्या है 11 यस 2, अंदर 11 यस का मतलब गुणा 2। उसके बाद फिर डी दिया है, डी का मतलब माइनस 75 डिवाइडेड, भी मतलब डिवाइड 15, माइनस 4, उसके बाद फिर 9 यस 4 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया। हल कर ले इसको, तो पहले भाग किया जाता है, तो इस भाग तो मुक्त है ये, तो इसको अलग से हम कर सकते हैं। वैसे आप भागो जो कहीं नियम लगाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 15 गुणित 2 रख लीजिए अभी, प्लस ब्रैकेट को सॉल्व कर ले पहले, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ये 44 हो जाएगा, माइनस ये स्वतंत्र है तो इसको कर लीजिए, 15 पचे 75 नहीं 5 आ गया, -5, और यहाँ क्या होगा माइनस ये 4 है तो 9, देखिए 9 चौका 36, 36 चौका 144। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस 34, सॉरी 44 है वही जगह, माइनस कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 149 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा 149 माइनस ये क्या हो जाएगा 74। ठीक है, ये 9 है तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस कॉमन लिए थे, और 7 7 14 यानी 7, यानी कितना आ जाएगा माइनस में 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -75। ठीक, अब इसको डायरेक्ट करना होता तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है आर्ट साइंस हो, मैथ से ना हो, तो उनके लिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है जल्दीबाजी में हो सकता है उनसे गलती हो सकती है। यहाँ अगर हमको करना होता, देखिए ये 30 हो गया, उसके बाद देखिए 11 दूनी 22 दूनी 44 यहाँ हो गया, 15 पचे 75 5 है यहाँ पर, और ये 9 चौके 36, 36 चौका 144, 144 और -5 और -144, इतना हो गया। ये दोनों क्या हो गए 149। ठीक, माइनस कर दीजिए, माइनस कॉमन लेके यहाँ से, तो ये क्या है 74, कितना आएगा -75 आ जाएगा। ठीक, आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में TWO को 3 और 5 को 4 लिखा जाता है, तो उस भाषा में 8 को क्या लिखा जाएगा, 2 को 3 लिखा जा रहा है, 5 को 4 लिखा जा रहा है, तो 8 को 7 लिख दिया जाएगा। ठीक है, 2 को 3 लिखा जा रहा है, 5 को 4 लिखा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 को यहाँ मतलब देखिए वर्ड्स TWO, ठीक है, बराबर 3 लिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 कितने लेटर हैं 3 है, तो इसे 3 लिख रहा है। 5 FIVE कितने हैं 4, तो 4 लिख रहा है। हमसे पूछा कि EIGHT कितने लेटर है इसमें 5 है, तो इसको 5 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। आगे देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्या है, 231 का संबंध 15 से है। ठीक, तो 16 का संबंध किससे होगा, 15 और 221 में कोई संबंध आपको 231 में संबंध दिख रहा है, 15 15 15 का स्क्वायर 2 2 5, और इसने क्या 31, मतलब इसमें क्या कर दिया 6 जोड़ दिया है। ठीक है, तो कितना हो गया है 231 हो गया है। अब ऐसे ही 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 256, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 262 हो जाएगा, 256 6 6 12 5 1 6 262, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा लास्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, अगर ये नहीं मिलता तो देखिए ऐसे करते, 15 है ना, तो 15 मतलब 4 1 5 यानी 6 जोड़त, तो यहाँ 16 है, 16 मतलब 6 1 7 यानी 7 जोड़ते तब। ठीक है, तो मिलता तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखते हैं।
चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस 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 क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलिए इनमें सबसे छोटा और सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन देखिए ऑप्शन क्या है। चलिए देखें, इसमें मैनेजर है, अच्छा छोड़िए, तो इसमें देखिए इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही, जो चीज़ें कॉमन उनको छोड़ दीजिए। जैसे सब में यम कॉमन है, यम को छोड़ दीजिए। ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए। सब में यन कॉमन है, नहीं, एक में यम है। इनकी बात करें तो यम और यन में, सब में यम है, यन है, बाकी एक में यम है। तो इनमें सबसे छोटा कौन होता है? यम छोटा होता है। यम छोटा मतलब सबसे पहले 4 आएगा। ठीक है, अब इतना छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने इस 4 वाले को क्लियर कर लिया है। इसके बाद देखिए इसमें ए आया है, ए मतलब 1, इसमें आई आया मतलब 9, इसमें यन आया, यन मतलब 14, और ये उसका कुछ करना ही नहीं है, इसमें यन छोड़े तो डी मतलब 4। अब इनमें सबसे छोटा कौन है? एक सबसे छोटा। एक किसका है? एक वाले का ही एक है, तो 41 हो गया यहाँ। इसके इससे बड़ा कौन है? 4। 4 किसका है? 5 वाले का है, तो 5 अभी आ जाएगा, 5। ये वाला भी होगा। 9 और 14 में छोटा कौन है? 14। 9 किसका हो जाएगा? दूसरे वाले का। 14 किसका है? तीसरे वाले का, तो तीसरा हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 41,523। 41,523 ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41,523। ठीक है, आगे देखें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। ठीक, बहुत इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक, चलिए आगे देखें, प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से उसी प्रकार है जैसे वेब ब्राउजर का संबंध से है। किससे है आपको बताना है। वेब ब्राउजर का संबंध किससे है? तो प्रिंटर का संबंध, प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है, तो वेब ब्राउजर क्या है? ठीक है, तो ये भी तो हो जाएगा आपसे, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत दिक्कत होगा। ठीक, तो क्या है ये, इसके पहले और ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप कमेंट कीजिएगा इसका, ताकि हमको लगे कि आप लोग करते हैं हमारा प्रैक्टिस से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन दिए गए स्वरूप का अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। थोड़ा इसको बड़ा कर ले, चलिए हो जाएगा, आपको दिखेगा इतनी। चलिए 15, 30, 33, 16, 26, 19 और 62, 112 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब पूछा इनमें क्या संबंध है बताइए, मतलब बताइए मत, जो भी संबंध है आप उसको उसमें बताइए, उसके वो संबंध निकालिए और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यही पूछा है। देखिए 15 दूना 30, 3 33, 16 दूना 32, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए 15 और 16 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 15 15 30 1 31। ठीक है, अब क्या कर दिया है? 2 से गुणा। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ के ऊपर नीचे, स्तंभ वाले के ऊपर से पहले दूसरे को जोड़ के उसमें 2 से गुणा कर रहा है। 30 और 26 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 2 5, यानी कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 1 11, यानी 112। अब हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, तो 33 और 19 को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 30 को दे 20 हो गया, तो 52 ही आएगा। चलिए ठीक है, 9 3 12 और 3 1 4 1 5 है, तो 52 आ रहा है ये। अच्छा 52 गुणित 2 करना है, 52 गुणित 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 104, 104। ठीक है, 52 दूना 104, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 140 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। वैसे ही सवाल है जैसे था, लेकिन ये संख्या श्रृंखला से है। 37 का श्रृंखला देखिए क्या, 37 से 41 से 50 से 56 है, मतलब कुछ जोड़ रहा है कुछ घटा रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, लेकिन गुणा नहीं कर रहा है। गुणा करता तो ये इतना धीमी से नहीं बढ़ता। ठीक है, तो 37 से 41 हुआ, अंतर देखिए कितना है? 37 4 41। ठीक, 41 से 50 तो 41 9 50, 50 से 66 हुआ, 50 10 60 6 66, यानी 16। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। आगे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 25 आ जाएगा। 66 में 25 जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 2 6 3 9, यानी 91 आ जाएगा। 6 5 11 और 6 2 8 1 9, और ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 91। कर क्या रहा था? पहले में 2 का स्क्वायर जोड़ा, उसका 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, इसी तरह से क्रम से जोड़ता चला जा रहा है। चलिए आगे देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। FEW का संबंध GYH से है। क्या है?
एफ ई डब्ल्यू का संबंध किससे है, जी वाई एच से है, ठीक। तो वाई ओ यू का संबंध पूछा है। यप से जी हुआ, एक जुड़ा, ई से वाई हुआ, ठीक है, ई से वाई हुआ मतलब 5 1 6 6 मतलब 7 घटा दिया है। डब्ल्यू से एच हुआ, अगर यहाँ देखिए यप से जी एच एच हुआ, ठीक है, ई एफ जी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ ऐसे हो सकता है। यप से क्या हुआ एच यानी एफ जी एच यानी 2 जोड़ दिया। ई से क्या हुआ एफ जी यानी यहाँ भी 2 जोड़ दिया। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई यानी यहाँ भी 2 जोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसे कीजिए आप भी, पहले का संबंध दूसरे से, सॉरी पहले का संबंध तीसरे से है, यानी वाई से क्या हो जाएगा, यानी इसमें 2 जोड़ देगा, 2 जोड़ देगा तो वाई के बाद वाई 25 होता है, 25 2 27, 27 किसका हो जाता है, ए का हो जाता है। और क्या है, दूसरे का संबंध किससे था, पहले से था, इधर हो जाएगा, बाकी ये इधर। ओ है 15 15 2 17, 17 किसका हो जाएगा, क्यू का। यू का 21 21 2 23, 23 किसका हो जाएगा, डब्लू का। यही है, पहले का लास्ट से है, हाँ पहले का लास्ट से है, सही है। तो क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू ए, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू ए, क्यू डब्ल्यू ए ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, क्यू ए डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए क्या दिया है, क्यू डब्ल्यू ए दिया हुआ है, ठीक है। पहले का सम में 2 जोड़ के लास्ट में लिख रहा था, दूसरे को पहला लिख रहा था, तीसरे को दूसरा लिख रहा था, ये क्रम था इनका। चलिए आगे देखें, यदि सफेद को काला, काले को भूरा, भूरे को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला और नीले को पीला कहा जाए तो रोकने वाली संकेत लाइट का रंग क्या होता है। देखिए रोकने वाली संकेत लाइट का रंग लाल होता है, ठीक, ये तो हो गया। लेकिन अब इसने लाल को क्या बोला है, तो लाल देखिए कहाँ दिया है, भूरे को लाल, लाल को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए। तो लाल को इसने क्या कहा है, हरा। तो यानी रोकने वाली लाइट के लिए अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, हरा कर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा, ठीक है। सरल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से क्या है, निर्णय की लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या दिया है, सभी फूल गुलदस्ता है, कोई गुलदस्ता सफेद नहीं है, 2 कथन दिया हुआ है, उसके संदर्भ में 2 ठो निष्कर्ष दिया हुआ है। क्या निष्कर्ष है, देखिए पहला निष्कर्ष है सभी गुलदस्ता फूल है, कुछ गुलदस्ता सफेद है। चलिए तो सबसे पहले इसके का कथन का वेन डायग्राम बना लीजिए। क्या है, सभी फूल, यार सभी फूल क्या है, गुलदस्ता है, सभी फूल क्या है, द फ्लावर क्या है, सभी फूल बुके हैं। उसके बाद कोई गुलदस्ता सफ़ेद नहीं है, कोई भी बुके क्या है, वाइट नहीं है, ठीक है। गुलदस्ता का संबंध सफ़ेद से नहीं है। निष्कर्ष में देखिए सभी गुलदस्ता फूल हैं, सभी गुलदस्ता फूल हैं, जी नहीं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ होगा, यानी ये गलत है। कुछ गुलदस्ता सफ़ेद है, गुलदस्ता या फूल का सफ़ेद से कोई संबंध नहीं है, ये डायरेक्ट मना किया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा, क्या होगा, न तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, न तो निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है और न ही 2, ठीक है। आगे देखें, दिए गए इस विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा, जो भी प्रतिस्थापित करेगा। 3 अक्षरों का समूह दिया हुआ है, BFI दिया हुआ है, EIL दिया हुआ है, HLO दिया हुआ, KOR दिया हुआ। आगे जो 3 वर्ड आएंगे वही पूछ रहा है कि आगे 3 वर्ड क्या आएंगे। पहले का पहले से देख लीजिए, P से E हुआ, E से H हुआ, H से K हुआ, ठीक है। 2 से 5 हुआ, 3 बढ़ा है। 5 से 8 हुआ, यानी यहाँ भी 3 बढ़ा है। 8 से कितना हुआ, 11, यानी यहाँ भी 3। 11 से 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 14, ठीक। 14 मतलब यन, पहला वर्ड पहला मिल गया यन, यन से इकलौता स्टार्ट है, चौथा ऑप्शन इकलौता स्टार्ट ऑप्शन है, यानी पहला हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, क्या, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला वर्ड भी देख लीजिए। यप से क्या हुआ, आई, यानी कितना हुआ, 6 से क्या हुआ, 9 हुआ, यानी 3 इसमें भी जोड़ रहा है। 9 से 12 हुआ, यानी 3 जोड़ रहा है, ठीक। अब 12 से फिर क्या हो गया, 15, 3 जोड़ रहा है। 15 में फिर 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, आर का होता है। और लास्ट वाले के देखिए ICL हुआ, 9 से 12 हुआ, यानी यहाँ भी 3 जोड़ रहा है। 12 से 15 हुआ, यहाँ भी 3 जोड़ रहा है। 15 से 18 हो जाएगा, यहाँ भी 3 जोड़ा। 18 3 21, यानी 21 हो जाएगा लास्ट वाले का, यानी U। देखिए पहले बताते क्या आ जाएगा, NRU इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा। 128 से हुआ 109,
128, 109, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर 77, फिर 64, फिर 53, फिर 44। तो पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, 128 के बाद 109, अंतर कितने का है, अंतर की देखिए, अगर अंतर यहाँ देखिए तो कितने का है, अंतर देखिए, अंतर कितने को हो जाएगा, 18, 9 9 18 यानी 19 का हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना 19 का है, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28 हो जाता है। यहाँ हो गया, इसके बाद का नहीं पता, लेकिन इसके आगे देखिए 77 64 में अंतर कितने का है, 4 3 7, ठीक है, 6 1 7 यानी 13, बाकी दो अंतर अभी बाकी है, ये क्वेश्चन मार्क है, जिसकी इधर भी अंतर होगा इधर भी अंतर होगा 13। और 64 और 53 में अंतर कितने का है, घटा दीजिए, 64 में से 53 यानी 11, और 53 44 में अंतर कितने का है, 9। यहाँ देखिए 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 आया हुआ है, यानी 13 में 15 जोड़ देंगे, सॉरी यानी 15 मतलब 77 में 15 जोड़ दीजिए, या तो फिर 109 में से 17 घटा दीजिए, आ जाएगा। तो 77 में कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ दें हम, 15 जोड़ दें। ठीक है, 7 5 12, 7 1 8 1 9, क्या आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 92 मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 92। ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपके दोस्त मित्र यार जो भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो उनके तक पहुंच जाए, और वो भी अगर उनको हमारा चैनल अच्छा लगे तो वो भी हमारे चैनल से तैयारी कर सके। ठीक है, बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए बैच, नया बढ़िया सा प्रैक्टिस बैच लेकर, प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।